और विवाह के पश्चात श्री भूत बाबन भोलेनाथ बाबा कैलाश पर आए। आज माता पार्वती जी भगवान शंकर के पास गए। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहे मातु भवा। पार्वती भल, जैसे पार्वती जी भगवान शंकर के पास पहुंची, माता पार्वती जी भगवान शंकर को निहार रही है। निहारना मतलब देखना। और श्री माता पार्वती जी ने देखा क्या? बुल ससी ललाट, सुंदर सिर गंगा, और नयन तीने उप बीत भुजंगा। माता पार्वती जी ने देखा भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा दमक रहा है। माता पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। तीन नेत्र देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। गले में भुजंग सर्प को देख करके प्रसन्न हुई। लेकिन पार्वती जी एक चीज को देख करके चिंतित हो गई। वो भी क्या? बोले ससी ही ललाट, सुंदर सिर गंगा। जैसे गंगा जी को देखा और वो भी भोले बाबा के सिर पर, माता पार्वती जी भोले बाबा से बोली, बाबा आपकी पत्नी मैं हूं। गंभीरता से सुनिएगा, क्या कहा? आपकी पत्नी मैं हूं, विवाह मुझसे हुआ, 16 श्रृंगार मैंने आपके नाम से किया है। अग्नि को साक्षी मान करके 7 परिक्रमा मैंने ली है। 7 वचन मैंने आपको दिए हैं और आपने मुझसे लिए हैं। लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, लेकिन आपने मुझे अपने बगल में बिठाला है। लेकिन इस गंगा को सिर पर क्यों बिठाला? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। पार्वती जी ने क्या पूछा? आपकी पत्नी मैं हूं, मुझे बगल में बिठाला है, लेकिन गंगा को सिर पर बिठाला है। और ये स्वभाव है, एक स्त्री सब कुछ देख सकती है, लेकिन अपने पति के सिर पर किसी दूसरी स्त्री को बैठा हुआ नहीं देख सकती। कोई भी माताएं नहीं देख सकती। पार्वती जी ने पूछा, बाबा आपने गंगा को सिर पर क्यों बिठाला है? पत्नी तो मैं हूं, अर्धांगिनी मैं हूं, लेकिन आपने गंगा को क्यों बिठाला है? भगवान शंकर मुस्कुरा के बोले,
पार्वती जी, मैंने अपने सिर पर महारानी गंगा को इसलिए बिठाया है क्योंकि ये गंगा लोगों के पाप धुलने का काम करती है। गंभीरता से सुनिएगा, भोले बाबा ने क्या कहा, मैंने इस गंगा को अपने सिर पर इसलिए बिठाला है क्योंकि ये गंगा लोगों के पाप धुलती है। जैसे इतना पार्वती जी ने सुना, माता पार्वती जी बोली, बाबा मुझे भी सौगंध है आपके चरणों की। अरे आपके सिर पर जो गंगा है, ये गंगा लोगों के केवल पाप धुलती है, लेकिन मुझे सौगंध है आपके चरणों की, पार्वती एक ऐसी गंगा को बहाने का काम करेगी। अगर जो व्यक्ति उस गंगा में बहा ले, जो व्यक्ति उस गंगा में नहा लेगा, फिर उस व्यक्ति का कभी पाप करने का मन ही नहीं होगा। पार्वती उस गंगा को बहाने का काम। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ऐसी कोई गंगा नहीं है जिसमें स्नान करने के बाद पाप करने की मनसा ही खत्म हो जाए। पार्वती जी बोली, सरकार अभी तक वो गंगा नहीं थी, लेकिन आज से और इसी घड़ी से वो गंगा प्रभावित हो। और आप जानते हैं, आपके जो सिर में जो जटाओं से जो गंगा निकली है और पार्वती जिस गंगा को बहाएगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, मात्र छोटा सा अंतर होगा। अरे बाबा, ये जो गंगा सिर से निकली है, वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है, तब जाके आपकी जटाओं में समाई है। लेकिन पार्वती जिस गंगा को बहाएगी ना, वो किसी के चरणों से, कमंडल से नहीं निकलेगी, वो तो देवादि देव महादेव के हृदय से वो गंगा प्रभावित होगी। और एक बात और, आपके सिर से जो गंगा बह रही है ना, इस गंगा का नाम तो भागीरथी गंगा है, लेकिन पार्वती जिस गंगा को बहाएगी ना, वो भागीरथी गंगा नहीं है। बोले तो, बोले पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोके जग पावनी गंगा। अरे बाबा, आपके सिर से जो गंगा निकली है, वो गंगा का नाम तो केवल भागीरथी गंगा है, लेकिन आपके हृदय से आज श्री राम कथा रूपी गंगा को प्रभावित होगी। आप जानते हैं, जो गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकली है, और आज पार्वती जी ने जिस गंगा को, जिस राम कथा रूपी गंगा को प्रभावित किया है, इसमें जानते हो अंतर कितना है? भगवान शंकर की जटाओं से जो गंगा निकली है, वो लोगों के पाप धुलती है। ये सभी लोग मानते हैं ना? कितने लोग मानते हैं कि महारानी गंगा पापों को धुलती है? जरा हाथ खड़ा करके